Good morning, students. In the last lecture, we have done the Joule's law of heating and the electric bulb, working of the electric bulb, fuse, and the limitations. So just revise it. Joule's law of heating says if the heat produced is directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance of the resistor, and directly proportional to the time. So your heat produced, that is the amount of heat produced in the resistor, will be I square RT, where I is the current flowing and the R is the resistance and the time is the T for which the current is flowing through the circuit. Next is your fuse. Fuse is a metal or alloy. For example, that is tin and the lead alloy, or the copper materials are used for the fuse. It is a safety device and it is always connected in the series. What is the working of the fuse? Working of the fuses: if the temperature of your circuit increase beyond a certain limit, that is its melting point, then the fuse will melt and it will break the circuit there, and hence it is a safety device for your electric circuits or your appliances. What are the limitations of these? Limitations of the heating effect of electric current. What first limitation is that it convert the useful electrical energy into the heat energy. That is the first limitation कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पूरा यूज़ करनी चाहिए उसकी क्या हो जाता है, हीट एनर्जी में भी कुछ ट्रांसफर हो जाता है, और आपका कन्वर्जन अगर हीट में ही हो गया, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो गया, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फुल जो हमें चाहिए था उतना आउटपुट नहीं मिला. सो इट इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन. सेकेंड इज अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे कि हमने फ्यूज़ में भी कहा, और आपके जो अप्लायंसेस अगर उनका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वो आपके क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं. दैट इज योर सेकेंड लिमिटेशन. वो रेजिस्टेंस आर है, टाइम टी के लिए अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से पास करें तो एनर्जी डिसिपेटेड कितनी होती है, दैट इज हीट एनर्जी. एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. और इसके और फॉर्म्स क्या आते हैं, आप ओम्स लॉ के थ्रू वी इज इक्वल्स टू आई आर के थ्रू आप और फॉर्म्स में भी जा सकते हैं, दैट इज वी आई टी एंड द वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. सो दिस हीट प्रोड्यूस इज योर इलेक्ट्रिकल और द एनर्जी डिसिपेटेड इन योर सर्किट. सो ये हो गया आपका एनर्जी डिसिपेटेड. और द वर्क डन, तो आपका पावर क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी डिसिपेटेड, जितनी एनर्जी आपने डिसिपेट किया पर यूनिट टाइम, यही होगा. तो बस ये आपका फॉर्मूला है, एनर्जी का डिवाइडेड बाय टाइम कर दे, सो यू विल गेट द पावर. इसमें भी पावर टाइम टी कट हो जाएगा, योर फॉर्मूला विल बी वी आई. इसमें भी टाइम क्या हो जाएगा, डिवाइड कैंसिल आउट, तो आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर. सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ द पावर. और यूनिट्स क्या होते हैं, पावर के यूनिट्स होते हैं वॉट. क्या होते हैं, वॉट. अब अगर आपको बोला जाए कि पावर कंज्यूम की है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ने 1 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है, 1 वोल्ट कब होगा, जब आपका, जैसे मान लो अगर आपने क्या किया, पावर का फॉर्मूला आपका क्या है, V इंटू आई है, ये है V इंटू आई. अब कोई कह रहा है कि 1 वोल्ट पावर आपका कंज्यूम हुआ, इट मीन्स क्या है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी क्या है, 1 वोल्ट है, और आपका जो करंट लिया उस सर्किट में वो भी क्या है, 1 एम्पियर है. तो जो आपकी पावर कंज्यूम होगी उस इलेक्ट्रिकल सर्किट या डिवाइस में वो क्या होगी, 1 वोल्ट होगी. सिंपल, 1 मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू 1. सो ये आपकी 1 वोल्ट की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी. कुछ अदर यूनिट्स भी हैं आपके इलेक्ट्रिकल पावर के, जैसे वोट क्या है, आपका बहुत स्मॉल यूनिट होता है, इसलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में हम एक लार्ज यूनिट की बात करते हैं, जैसे किलो वोट. तो 1 किलो वोट, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो 1 किलो वोट विल बी इक्वल्स टू 1000 वोट. और इससे भी अगर और बड़ी यूनिट में जाना है तो हम यूज़ करते हैं मेगावोट. और 1 मेगावोट, मेगा का क्या मतलब होता है, 10⁻⁶. किलो इज 1000, मेगा इज 10⁻⁶. नेक्स्ट इज योर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर मल्टीप्लाई टाइम. अब यहाँ से फॉर्मूला था, देखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम, यही बनेगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम. तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर मल्टीप्लाई टाइम, उसके लिए हम एक यूनिट का यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट. वैसे तो क्या हो जाएगा, अगर सिंपल हम यूनिट यूज़ करें तो आपकी क्या हो जाएगी, 1 वोट इंटू 1 आर, यही होगा. पावर की यूनिट क्या थी, वोट, टाइम का आर ले लिया, तो ये हो गई 1 वोट इंटू 1 आर. तो ये कौन सी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कि 1 वोट ऑफ पावर आपने यूज़ किया फॉर 1 आवर, दैट इज़ योर 1 वोट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट हम कमर्शियल जो यूनिट्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो क्या होती है, किलो वाट आवर. सो किलो का मतलब क्या था, 1000 किलो, किलो का क्या मतलब है, 1000. सो इट इज़ 1000 वाट आवर. ये हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कि यूज़ की जाती है.
नेक्स्ट इज योर रिलेशन बिटवीन योर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड द जूल. जूल क्या है, आपके यूनिट हैं एनर्जी के, आपको पता ही है. सो नेक्स्ट इज योर रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल. अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या था, 1 किलोवाट आवर. यही था आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये किसकी है कॉमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो 1 किलोवाट आवर को हमने क्या करना है, जूल्स में कन्वर्ट करना है. सो 1 किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी के यूनिट्स हैं, ये भी एनर्जी के यूनिट्स हैं, इनको हम कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कितना इक्विवेलेंट है. 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर. किलो का मतलब क्या होता है 1000, सो इट इज 1000 वॉट. इन 1 आवर यू हैव 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स, दैट इज 3600 सेकेंड्स, यही होती है. इन 1 आवर यू हैव 60 मिनट्स. नेक्स्ट फर्दर इन 1 मिनट यू हैव 60 सेकेंड्स. सो दिस इज द कन्वर्जन फॉर 1 आवर. सो इफ यू विल मल्टीप्लाई देन यू विल कम अप टू दिस रिजल्ट, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल्स. अब ये जो ये है वॉट सेकेंड, इसके यूनिट क्या है, वॉट सेकेंड क्या है आपका, वॉट सेकेंड क्या होगा, एनर्जी आ जाएगा, दैट इज पावर मल्टीप्लाई टाइम. और एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल. सो दिस इज योर कन्वर्जन ऑफ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द जूल. Next is your some solved numericals based upon the topic of electrical power. So in the first example you have given a bulb having 100 watt. So ये watt का किसका unit था, power का. So it is given that it is power. 220 volt, it means it is the given voltage or the potential difference. You have to calculate the current and the resistor. Simply you have to apply the formula of P is equals to V into I. So you will get I, that is P divided by I. The values are given of power and the volt. You will get the answer of the your current. For the resistance, रेजिस्टेंस के लिए अब देखो आपका I आपके पास है, V आपके पास है. सिंपली आप क्या अप्लाई करो, ओम्स लॉ अप्लाई करो, V इज इक्वल टू IR. सो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. जस्ट डिवाइड एंड अप्लाई द यूनिट्स. करंट के क्या होते हैं, एम्पियर. रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, ओम. दैट्स द आंसर. सेकेंड न्यूमेरिकल इज, in second numerical there is a heater which takes a current of 5 ampere when operated at 200 volt. So आपका current और आपका जो voltage है वो दिया गया है. Calculate the heat developed in the heater in 5 minutes. आपको heat निकालना है, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ 5 मिनट्स में. इट मीन्स टाइम भी आपको दिया गया है. सिंपली आपको क्या यूज करना है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू VIT. सो V आपको दिया गया है 200, I दिया है आपको 5. अब टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, टाइम के यूनिट सेकंड में होते हैं, बट यहाँ पे मिनट में दिया है, तो आप मिनट को क्या करोगे, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स. बस ये अप्लाई कर दोगे. सो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 मिनट की जगह क्या 60 सेकेंड्स. सो यू विल गेट द आंसर. इन द थर्ड न्यूमेरिकल 50 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. इट मीन्स हीट प्रोड्यूस्ड आपको दी गई है ईच सेकेंड इन अ रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम. तो ये कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस 50 जूल होती है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में. इन ईच सेकेंड, इट मीन्स टाइम इज 1 सेकेंड. रेजिस्टेंस आपको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू, दैट इज 2 ओम. And you have to calculate the current and the voltage. So simply apply the heat produced formula H is equals to I square RT. Your I square will be H upon RT simply. अब ये H स्क्वेयर आ गया. स्क्वेयर रूट को, स्क्वेयर को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वेयर रूट. तो अगर आप स्क्वेयर रूट अप्लाई करोगे, स्क्वेयर रूट क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2. तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएंगी. पावर क्या होती है, जब पावर रेज टू पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है. सो 2 मल्टीप्लाई हाफ क्या आ जाएगा 1. सो देयर विल बी I और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा रूट. अब ये आप अप्लाई करो, दैट इज 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5. और स्क्वेयर रूट क्या होता है कि अगर 2 टर्म्स आपकी आ रही हैं तो यू कैन, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि अगर 2 टर्म्स आ रही है तो एक टर्म आ जाएगी उनमें से एक ओपन. दैट इज योर आंसर. सो यू कैन, नेक्स्ट इज योर वोल्टेज. सो फॉर वोल्टेज यू विल सिंपली अप्लाई द ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR. So that's the last question. I think we have done with your chapter, and if you will face any problem then ask your questions in the group. In the next lecture we will take some take of your problems, and I will also take your test. Next, summarize your chapter. This is the summary of your all the formulas I have written in your 1 page. That is, charge on the electron is, electron पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. सो योर चार्ज इज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम. सो राइट इट एज C. प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. अब अगर आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज कब बनेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज तब बनता है जब आपके
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के चार्ज को प्लस किया जाए तब आपका कितना चार्ज बनेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है। नेक्स्ट इज योर करंट। करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। जो ये रेड में लिखे हैं आपके, दैट इज योर यूनिट्स। एक करंट के एम्पियर, चार्ज के कूलम एंड टाइम के क्या होते हैं, सेकंड। नेक्स्ट इज योर चार्ज, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। कि चार्ज हमेशा क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसका हमेशा कुछ क्या होता है, मल्टीपल ही होता है। नेक्स्ट इज योर पोटेंशियल, दैट इज वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाई द चार्ज। वर्क डन के यूनिट होते हैं जूल एंड चार्ज के होते हैं कूलम। वोल्टेज के क्या होते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो वो क्या करते हैं, वी ए माइनस वी बी, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए पी अपॉन चार्ज, दैट इज क्यू। नेक्स्ट इज योर ओम्स लॉ, दैट इज वी इज इक्वल्स टू आई आर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज योर फॉर रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो इज योर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ resistors. In the series combination you simply add up or sum up the resistances of the individual resistances of the resistors, you will get the whole or the total of the resistances, that is series. In parallel 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, so on. Next is your heat produced in the electrical circuit. H is equals to I square RT, or you can also write it as VIT and V square upon R into T with the help of Ohm's law. Next is your power. Power is heat energy divided by the time taken. So I square R VI or square upon R is the formula. Next is your commercial unit, that is 1 kilowatt hour, and it is equivalent to, this is commercial unit of your electrical energy. Energy के units बनेगी ना, power into time. So 1 kilowatt hour, that is 3.6 into 10 raised to power 6 joule. 1 megawatt, mega means 10 raised to power 6, kilo means 10 raised to power 3, micro means 10 raised to power minus 6.